नमस्कार, फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। आपने सुना होगा, पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आज का किस्सा बहुत दिलचस्प है और इसी फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। एक वैज्ञानिक हुए हैं, मेल्विन केल्विन। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन का पाथवे खोजा था। इन्होंने पता लगाया कि कार्बन किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से अलग होकर के शर्करा में बदलता है और पौधे के लिए भोजन के रूप में बदल जाता है। बात उस दौर की है जब केल्विन ने अपनी कार्बन एसिमिलेशन साइकिल की स्टडी पूरी कर ली थी। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर नेचर को भेजा। नेचर एक जर्नल है जो इस तरह के वैज्ञानिक लेखों को छापता है, तो उसकी प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा है। नेचर ने केल्विन के लेख को पढ़ा और फौरी तौर पर सरसरी तौर पर उस पर नजर मारी, उसे रिजेक्ट कर दिया। नेचर से अपना रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो जाने के बाद केल्विन बड़े डिप्रेशन में चले गए, बहुत अवसाद हो गया। केल्विन के लिए तो मानो जैसे उनकी पूरी उम्र भर की मेहनत बेकार हो गई। इतना अध्ययन, इतना परिश्रम, और क्या कि वो अध्ययन किसी महत्व का नहीं। केल्विन हताश हो गए। उनके ही किसी एक मित्र ने केल्विन के उस रिसर्च पेपर को देखा और केल्विन से बोला, इतनी निराशा क्यों है, इतने हताश क्यों, इसको कहीं और भेजो, कोई और छापेगा, किसी की नज़र में इसकी कीमत होगी। मगर केल्विन उदासीन हो गए थे। उन दिल को बहुत गहरा आघात लगा था। केल्विन इस हताशा से टूट बैठे थे। मगर उनके मित्र ने चुपचाप उनके बैग से वो रिसर्च पेपर निकाला और फ्लोरा में छपने के लिए भेज दिया। फ्लोरा उस समय दूसरा जर्नल था जिसकी प्रसिद्धि उस समय नेचर की तुलना में बहुत कम थी। फ्लोरा ने उस लेख से प्रभावित होकर उसे छापा और उस लेख पर, जिसे नेचर ने रिजेक्ट कर दिया था, उसी लेख पर उस वर्ष रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार केल्विन को मिला। अब सोचिए, यदि केल्विन वहीं पर हार मान लेते और उनको उस दोस्त का सहारा ना मिलता, तो क्या आज दुनिया के सामने फोटोसिंथेसिस में कार्बन का क्या योगदान है हमें पता चलता? या फिर केल्विन यूं ही हताशा और अंधकार में अपना जीवन गुजारते रहते, गुमनामी में? दोस्तों, इसे अवसर कहते हैं। आपकी मेहनत सही तरीके से, सही प्लेटफॉर्म पर, सही व्यक्ति के द्वारा अगर उठाई जाए तो उसका मूल्य, उसके योगदान को प्रशंसा मिलती है, उसका स्थान मिलता है। ये किस्सा छोटा था पर सीख बड़ी है। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी और किस्से के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।